Mr. Zaid is a highly experienced personality. So give him a huge round of applause. Sir, please. अब ये तीनों जब ब्लाइंड मैन से के पास से गुजर गए, उसके बाद बादशाह दोबारा ब्लाइंड मैन के पास आया। अब बादशाह बादशाह ही होता है ना। बादशाह जब आया, बादशाह ने कहा अस्सलाम वालेकुम मैन। तो जो अंधा इंसान था वो समझ गया यही बादशाह हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको तमीज थी, इसने सलाम किया पहले। तो बादशाह ने उस अंधे इंसान से पूछा हाउ यू शुड नो कि आई एम अ किंग। उसने कहा क्योंकि आपने मुझसे पहले आपने सलाम किया मुझे, आपने मुझसे हाल हवाल पूछा, दैट्स व्हाई मुझे पता चला कि आप किंग हो सकते हैं। तो अब देखिए वो तीनों इंसान भी उसके पास गए थे। तो उस ब्लाइंड इंसान ने बताया था आपको कोई 3 बंदे ढूंढ रहे थे। उसने कहा हाउ यू शुड नो कि 3 बंदे। उसने कहा उनमें से शायद आपका एक गुलाम था, दूसरा आपका सिपाही था, तीसरा में भी आपका कोई कंपेनियन होगा या आपकी कोई क्लोज होगा। तो बादशाह ने फिर सवाल पूछा आपको कैसे पता चला ये सिपाही है, ये हाकिम है ये। उसने कहा जब सिपाही मेरे पास आया, सिपाही ने मुझसे बड़े बुरे तरीके से पूछा, मैं समझ गया ये सिपाही हो सकता है। तो सेकेंडली जो आपसे जो थोड़ा करीब था हाकिम, उसने थोड़ा मुझसे अदब से पूछा। पहले उसने मुझसे कहा कि हाउ आर यू, देन उसने मुझसे पूछा, देन मुझे समझ गया मैं भी आपके कोई क्लोज हो, दैट्स व्हाई मुझसे अदब से पूछा। और जो सबसे निचले दर्जे का सोल्जर था उसने मुझसे बहुत बुरे तरीके से पूछा और उसकी बोलने के तरीके से मैं समझ गया कि ये सिपाही हो सकता है। तो इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिला कि आपके जो बोलना है, आपकी जो वेज इन कम्युनिकेशन के, वो आपकी आइडेंटिटी है, वो आप बताते हैं कि आप कौन हो। एक पब्लिक स्पीकर वो होता है जो गुड लिसनर होता है, जो अच्छा लिसन कर सकता है, वो अच्छा पब्लिक स्पीकर है। वो सुनोगे, जब जैसे सुनोगे तब भी आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकोगे, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकोगे। अब देखें, अब स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि भाई मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ये समझते हैं कि मुझे सबसे क्लास में अक्सर स्टूडेंट्स हैंड रेज करके टीचर से क्वेश्चन पे क्वेश्चन, वो टीचर को ये शौक होना चाहते हैं भाई हमें सबसे ज्यादा आता है। ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। भाई आप पहले टीचर को सुन के लास्ट पे आप क्वेश्चन करें। आपने अक्सर देखा होगा कि फैसला हमेशा लास्ट पे एक ही इंसान करता है, 4-5 बंदे बैठे हैं, वो 4-5 बंदे डिस्कस करते हैं और लास्ट में हमेशा फैसला वही करता है जो हमेशा खामोश बैठा हुआ होता है। वो इंसान फैसला करता है। आप कोर्ट में चले जाएं तो देखें जज कुछ भी नहीं बोलता, वकील बोलते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, इतनी आखिर पे वही फैसला करता है जो खामोश होता है। एज यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स भी मेरे पास ऐसी हैं कि जो खामोश होता है। और मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। देखें, हमारा इस्लाम कहता है कि जो अल्लाह पे और आखिरत पे ईमान रखता है ना, उसको चाहिए कि वो भलाई के काम करे और खामोश रहे। ये हमारा इस्लाम हमें कहता है। अब इस्लाम हमें क्या कहता है? इस्लाम हमें कहता है खामोश है। खामोश इसलिए रहे ताकि आप अच्छे तरीके से सुन सकें और अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्रेस कर सकें, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। ये हमारा इस्लाम। सो मच।